जन्म मरण ते भीत जलोई, तिनको कारज क्यों नहीं होई। संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। कि पृथु के वचन साधु रज लहूं। श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु यही बात कहते हैं कि ये मेरे मस्तक पर ये जो दिव्य किरीट शोभा दे रहा है, महाराज पृथु कौन है? समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ये प्रभुता का सूचक, ये दिव्य किरीट जो मेरे मस्तक पर सुशोभित है, वस्तुतः ये मेरे मस्तक की शोभा नहीं है। इस दिव्य किरीट पर यदि साधुओं के चरणों की धूल है तो मेरा मस्तक शोभायमान है। पृथु के वचन साधु रज लहो, अपने शीस मुकुट हो वहो, तभी महा हो शोभियो। तभी वस्तुतः मेरे इस मस्तक की शोभा है, तभी इस जीवन की शोभा है। गुरु चरणों की धूल भार पर रमी रहे। संत के सदगुरु के चरणों की धूल स्थूल या सूक्ष्म दोनों दृष्टियों से तन मन को पावन करने वाली है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि प्रभु का यश गाने योग्य जो तन मन जीवन बनता है, वो बनता ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। आपको पूर्व में मैंने कहा था ना, ये विषय और वासना से युक्त जो मन है, ये मैला कुचैला जो मन है, ये भजन करने योग्य नहीं। इससे भजन नहीं होगा, ये मन मार जिवाई है। गुरु अपनी कृपा रूपी संजीवनी से पुनर्जीवित करेगा इस मन को। उसके पश्चात बरनौ रघुबर बिमल जस, जोदायक फल जा। बात प्रचेतन सो शिव कही, साधु चरण तीरथ समसही, ताप पाप परसत हरही। और यही बात भगवान शिव प्रचेताओं से भी कहते हैं कि यदि वस्तुतः तीर्थ का स्नान करना है तो संतों के चरण रज अपने मस्तक पर धारण करिए। इस वृंदावन की रज की महिमा क्यों है? प्रभु कहते हैं, मुक्ति से कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चलिया, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जा। सर्व प्रकार की कामनाओं को दूर करने वाली ये वृंदावन की पावन रेणु है। संतों के चरण पड़ते हैं इस पर। ये संतों की चरण रज है, ये भक्तों की चरण रज है। अनेक अनेक विविध विविध सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न भावों से भरे हुए भक्त आते हैं और वृंदावन की इन गलियों में डोलते हैं। यद्यपि दुर्लभ है भक्त, पर फिर भी जाने इन हजारों लोगों की भीड़ में कौन एक भक्त होता है जिसकी चरण धूल ऐसी समर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती है, तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले भक्त हैं, संत हैं। अरु यह बात प्रचेतन कही, भक्त चालत याही ते सही, तीर्थ पावन करन। और भगवान शंकर कहते हैं कि संत क्यों चलता है, साधु क्यों रमता है? कहते हैं साधु रमता भला, साधु रमता रहे, चलता रहे। वेद की श्रुति भी कहती है, चरई वेती, चलते रहिए, चलते रहिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में तो एक ऐसी घटना घटी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो रम रहे थे यहां से वहां, पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, मानवता और प्रेम का संदेश देने के लिए। कह रहे एक स्थान पर पहुंचे और पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो साधु से आकर ये पूछ ले कि महाराज भूख तो नहीं लगी। जल पूछने वाला कोई नहीं था। प्रातः काल जब उस गांव से चले तो उस गांव की ओर देखकर कहते हैं, बसे रहो, आप बसे रहो। अगले गांव में पहुंचे, बड़े भावुक जन थे वहां, खूब सेवा हुई, खूब आवभगत हुई, सत्कार किया गांव के लोगों ने। जब वहां से चले तो उस गांव की ओर देखकर कहते, उजड़े रहो, उजड़े रहो। तो जो सेवक संघ में था उसने कहा कि जिसने पीने के लिए चुल्लू भर जल नहीं दिया उसको आप कहते हैं बसे रहो। और यहां ये सज्जनों का ग्राम, इन्होंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी शुश्रूषा की, और आप क्या आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, उजड़े रहो, उजड़े रहो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस गांव के लोग उस गांव में ही रहे तो अच्छा है। ये तो सज्जन हैं, ये तो जहां जाएंगे, ये तो जहां जाएंगे अपने सद्भाव से सेवा ही करेंगे। इसीलिए जो साधु है उसका जीवन प्रभु कैसा कैसा बनाकर रहे थे कि साधु रमता रहे,
गंगा की धारा है भाई, गंगा गोमुख से प्रकट होती है, सिंधु में जाकर मिलती है, पर आप देखना गंगा जिस जिस भूमि का स्पर्श करके आती है ना, उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अरे और तो और वो स्थान तीर्थ हो जाता है, वहां पूजा होती है। जिस जिस भूमि का स्पर्श गंगा कर लेती है, ऐसा ही साधु का जीवन है कि वो जहां जाता है उस स्थान की, वो जिस साधु जिसके हृदय में आएगा, जिसके जीवन में आएगा, उसके जीवन की उपयोगिता बढ़ जाएगी। मैं तो देखता हूं जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन की उपयोगिता बढ़ जाती है। नहीं तो क्या है, व्यक्ति अपने परिवार के लिए खाता कमाता मर जाता है, इसमें क्या उपलब्धि है। संत आता है, वो जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है, आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जीवन उर्वरक हो जाता है। ये जीवन की भूमि उपजाऊ होती है सत्संग रूपी जल का स्पर्श पाकर। सोई बात भगवान महादेव प्रचेताओं से कहते हैं, भक्त चालत याही ते सही। इसीलिए भक्त चलते रहते हैं, बनाकर रखते हैं प्रभु अपने भक्त का, संत का जीवन ऐसा। साधु रमता रहता है, यत्र तत्र मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राज। और महादेव तो कहते हैं, तीर्थ पावन करन हित। तीर्थ किसी को पवित्र करता हो कि नहीं करता हो, पर तीर्थ को पवित्र संत करते हैं। तीर्थ के भी तीर्थ हैं संत, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत का वाक्य है। तीर्थ को तीर्थ बनाने वाला संत है। जन्म मरण ते भीत जलोई, तिनको कारज क्यों नहीं होई। संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। और कह रहे हैं जो जन्म मरण से भयभीत है, अर्थात जो इस संसार से भयभीत होकर इस संसार से मुक्ति पाना चाहता है, जो मुमुक्षु है, जो प्रयास कर रहा है इस भव सिंधु से तरने का, इस भव बंधन से छूटने का, कह रहे उनका कार्य क्यों नहीं होगा। प्रभु उन पर कृपा करते हैं। प्रहलाद जो नर हरि सो कही, ब्रह्मादिक सुख रहत न सही। साधु संग हो मांगी हो, माता उदर कूप में रहो। तब उपदेश जो नारद कयो, वह उपकार न बिसरी हो। अरु हरि सो मुचुकंद जो कही, स्वर्ग धरनी सुख रहत न सही। वाजु साधु संगति बिना, सतसंगति बिन भक्ति न होई। भक्ति बिना सुख लहे न कोई। संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। यही बात श्री प्रहलाद जी ने भी सिंह भगवान से कही। कहते हैं प्रभु आपके विमल नाम जप की कृपा से, आपके नामाश्रय की कृपा से जिस विमल बुद्धि का मुझ में प्रकाश हुआ, उस विमल बुद्धि से मैं ये देख पा रहा हूं, उस विमल बुद्धि से मैं ये देख पा रहा हूं कि ब्रह्मादिकों का सुख भी सदा रहने वाला नहीं है। और प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके इस विकराल स्वरूप का दर्शन करके देखिए, ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी पर्यंत सब भयभीत खड़े हैं। आप देखो उस समय सब भयभीत हो गए, कोई प्रभु के निकट जाने को प्रस्तुत नहीं है। उस समय अगर कोई एक जन निर्भय था तो कौन था? प्रहलाद जी निर्भय थे। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो कहीं अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मैं तो इसी क्षण ये अनुभव कर रहा हूं, आपके इस रूप का दर्शन करके ब्रह्मा शंकर आदि सब भयभीत खड़े हैं, मैं आपकी कृपा से निर्भय हूं। मैंने ये देख लिया है कि ब्रह्मादिकों का भी जो सुख है, ये सुख तो है पर कच्चा सुख है, सच्चा सुख नहीं है। साधु संग हो मांगी हो। अब जब प्रभु ने कहा कि ऐसा विचार आपके मन में कहां से आया, तो प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, माता उदर कूप में रहो, तब उपदेश जो नारद कयो, वह उपकार ना बिसरियो। कहा कि नाथ आज आप मेरे सन्मुख हैं, आप मेरे सन्मुख हैं, इसके मूल में क्या है, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति। और प्रहलाद जी ने कहा वो भक्ति मुझे कहां से मिली? मैं यदि घूम कर जाता हूं, जहां तक मुझे स्मरण है, प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब अपनी माता के उदर में था तब मुझे नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। आज आप मेरे सन्मुख हैं, यदि इसके मूल में कुछ है तो सत्संग है। मुझे नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ, कह रहे वह उपकार न बिसरी हो। मैं नारद जी का वो उपकार नहीं भूल सकता। जब मैं जननी के गर्भ में था,
जननी के गर्भ में उल्टा लटका जठराग्नि का ताप सहता, उस समय नारद जी ने अपने सुंदर वचनों से मुझे शीतलता प्रदान की, मुझे भक्ति का संस्कार दिया। उसी भक्ति के संस्कार को पल्लवित पुष्पित आपकी कृपा ने किया, और आपकी कृपा से आज आप मेरे सन्मुख हैं, मेरे नेत्रों का विषय बने हैं। मेरे लिए आप इस जड़ स्तंभ से प्रकट हुए। इसके मूल में अगर महिमा है तो हरि भक्ति की महिमा है, और हरि भक्ति यदि मैंने पाई है तो नारद जी के सत्संग से पाई है। ये जो संस्कार मुझे मिला है ये सत्संगति का फल है, इसलिए ये उपकार मैं भूल नहीं सकता। अरु हरिसो मुचुकुंद जो कही, स्वर्ग धरन सुख रहत न सही, वाजु साधु संगति बिना। यही बात राजा मुचुकुंद ने प्रभु श्री कृष्ण से कही कि हे प्रभु, ये स्वर्ग आदि पर्यंत जो सुख हैं ये तो जीव को विषय और वासना से और ग्रसित बनाते हैं। सुख भोगते हुए, संसार का सुख भोगते हुए क्या होता है, मन मैला भी होता है और मन दुर्बल भी होता है। संसार और विषय के सुख भोगते भोगते क्या होता है, मन दुर्बल होता चला जाता है। जीवन का ओज तेज, जीवन का तप, जीवन का साधन, सुख भोग से सब क्षीण ही तो होता है। ये जो वन में एक समय तप करने के लिए निकल जाते थे बड़े बड़े राजा लोग, किस लिए? क्योंकि उन्होंने देख लिया था, अनुभव कर लिया था कि वो राजपाट और उस अनेक अनेक सुख सुविधाओं के बीच में रहकर तप नहीं हो सकता, और बिना तप के वो ओज और तेज प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे सतसंगति बिन भक्ति न होई, भक्ति बिना सुख लहे न कोई, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। तो साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। और कह रहे दास यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। हे नाथ, मेरी लज्जा रखिए, ये आपने मनुष्य का जन्म मुझे दिया है, अब इतनी कृपा मुझ पर और करिए। मैं जीव हूं, मैं कभी भी किसी भी क्षण भटक जाऊंगा, मैं संभला रहूं। इसके लिए आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो और मुझे सत्संगति प्राप्त हो। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था ना, तुकाराम जी महाराज अपने एक अभंग में लिखते हैं कि हे पांडुरंग, यदि आप मुझे सत्संग देने का वचन देते हो तो मैं बार बार जननी के गर्भ में आने को प्रस्तुत हूं। यदि आप मुझे यह वचन दे दो कि तुम्हें सदा सत्संग मिलेगा, तो मैं बार बार जननी के गर्भ में आने को तैयार हूं। यद्यपि दुखालयम संसार, दुखी दुख तो है यहां पर, कितना कष्ट और पीड़ाई जीव पाता है, पर फिर भी यदि सत्संग का सुख आप मुझे दे दे तो ये दुख कुछ भी नहीं। जिन जिन को हरि दर्शन भय, तिन तिन मांग सबन वर लय, बहुत कहत बाढ़े कथा, श्री मुख वचन जो आपुन कहे, श्री भागवत मांझ में लहे, हो साधुन के वस रहो, दुर्वासा सो सत्य जो कयो, ताको फल जो प्रगट हरि लयो, जसुधा पे जो बधाइयो, अरु कुरुखेत गए हरि कहीं, मम जो जन्म तुम दर्शन सही, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। तो कह रहे हैं जिन जिन को भगवत दर्शन हुआ उन्होंने सत्संगति का वर मांगा। कह रहे बहुत कहत बाड़े कथा, और अधिक क्या कहूं, अनेक अनेक उदाहरण ग्रंथकार दे रहे हैं। और कह रहे यद्यपि अनेक प्रसंग पुराणों में वर्णित हैं, कुछ एक मैंने निवेदन किए हैं समझने के लिए, अनुभव करने के लिए कि परम फल जो है, प्रभु के दर्शन का भी फल जो है वो सतत सत्संग है। फिर कहते श्रीमुख वचन जो आपुन कहे, श्री भागवत मांझ में लहे, हो साधुन के वश रहो। महाराजा अम्बरीश और दुर्वासा के प्रसंग में भी भगवान ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत में कहा कि हम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, कह रहे ऐसे ही मेरे भक्त अनन्य भक्ति से मुझे अपने अधीन कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर ये कह रहा है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे हाथ बंधे हैं, इन भक्तों की प्रेम डोरी से बंधे हैं। कि जहां बैठा देते हैं मैं बैठ जाता हूं, ये जो दे देते हैं मैं खा लेता हूं, जो ओढ़ा देते हैं मैं पहन लेता हूं। हम भक्तन के बस रहो।
और फिर एक और लीला का स्मरण चतुर्भुज दास जी महाराज को हो रहा है, करे जसुधा पे जो बंधाइयो, प्रभु प्रकट में भी बंधन स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं नवमंडल में खड़े इंद्रादिक देवता हतप्रभ रह गए कि मैया ने बांध लिया कन्हैया को, सच में बंध गए कन्हैया। तो कह रहे भक्त के प्रेम के मैं अधीन हूं, बंधाई हूं, सूक्ष्म रूप से तो सदाई बंधा हूं, पर मैया ने मुझे प्रकट भी बांध कर दिखा दिया। आगे कहते हैं नवग्रह देव न पाप ही हरही, साधु मुहूर्त सेवा तरही, यह जो बचन वसुदेव कहे, देव भजन छाया उन्मान, गति अरुदान जुदेत समान, साधु दीन बांधव सदा। कह रहे नवग्रह देव न पाप ही हरही, साधु मुहूर्त सेवा तरही, यह जो वसन वसुदेव कहे। भगवान वासुदेव के वचन है, कह रहे कि जो नवग्रह आदि की पूजा है, मेरे छोटे मोटे से फल देने में तो समर्थ होंगे, पर कह रहे हृदय को निर्मल नहीं कर सकते, पाप की में प्रवृत्ति नहीं छुड़ा सकते। और कह रहे साधु मुहूर्त सेवा तरही, एक घड़ी आदि में भी आद, कह रहे थोड़ी सी देर की साधु सेवा जीव का कल्याण करा देती है। साधु मुहूर्त सेवा तरही, साधु की मुहूर्त भर की सेवा से जीव भव सिंधु से पार हो जाता है, तर जाता है। राजा नृग के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था कि अंधकूप में जब पड़ गए राजा नृग, प्रभु ने उद्धार किया किस नाते कि उन्होंने कभी भक्त की सेवा की थी, कभी उनसे किसी हरि के भक्त की सेवा बन पड़ी, बस उस भक्त के नाते, उस भक्ति के नाते प्रभु राजा नृग का उद्धार कर देते हैं अंधकूप से। नहीं तो अपने कर्म बंधन में पड़े तो राजा नृग जाने कब तक पड़े रहते, प्रभु ने भक्ति के नाते उद्धार कर दिया। देव भजन छाया उन्मान, गति अरुदान जुदेत समान, साधु दीन बांधव सदा। और फिर वैसे भी भाई देवी देवता आदि जो भी हैं वो तो आप दो तो आपको देंगे। ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा भाई कोई इंद्र की पूजा नहीं होगी अब से। इंद्र ने कहा हमारी पूजा नहीं होगी। अरे जो बेचारा कर सकता था तो उसने किया। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कभी कभी बड़े विनोद से सुनाया करते थे ये कथा। कहते सांबर तक में खांसते खांसते पहुंचे इंद्र के पास वापस। महाप्रलय के समय जिस जल को बरसाया जाता है उस जल की वर्षा ब्रजभूमि पर कराई इंद्र ने। और इंद्र का मनोरथ क्या था कि ब्रज का एक तृण भी नहीं रहना चाहिए। और श्री ठाकुर जी की अघटन घटना पटीयसी ने आज्ञा दे दी समग्र अस्तित्व को कि ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए। थक गए, हार गए। और जब हारे थके सांबर तक मेघ इंद्र के पास खांसते खांसते पहुंचे। इंद्र ने कहा क्या हुआ? बोले जो आप चाहते थे बस वो नहीं हुआ, बाकी तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बस वो नहीं हुआ। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो ये तो बस ऐसे छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हैं, पर कह रहे साधु दीन बांधव सदा। दीन का बंधु तो साधु ही है। विषय और वासना के गर्त में पड़े जीव को उठाकर धोकर मांझ कर प्रभु के चरणों में निवेदन करने का महत् कार्य संत ही तो करता है। कौन करता है? कौन करता है? इसीलिए कबीर कहता है संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये जीव अनंत अनंत काल से तप रहा है और अनंत काल तक तपता ही रहता यदि संत ना होते। जनक वचन पुनि कहे जो ये दुर्लभ छिन बंगुर नर दे, ताते दुर्लभ भक्त जन
जोगेश्वर न पुराकृत कयो, हरि पूजे हरिजन ढिग रयो, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। पुनि महाराजा जनक के वचन है कि दो बात है, एक तो ये नरदेह दुर्लभ है और दूसरा क्षणभंगुर है। ये तो दोनों ही प्रकार से विचारणीय है। जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये देह दुर्लभ है और फिर क्षणभंगुर भी है। एक तो बड़े दीर्घ काल के परिश्रम, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा के बाद भी नहीं मिलती, केवल भगवत कृपा से मिलती है। करुणा करके भगवान देते हैं ये अवसर। तो एक तो ये दुर्लभ है और फिर क्षणभंगुर है। अब है और अब नहीं, एक क्षण में है और एक क्षण में नहीं। आप देखो एक क्षण में मन कितनी बार बदल जाता है। आप सुबह भजन करने बैठे हो, बड़ा मन में भाव और अनुराग उमड़ रहा है, कोई आवश्यक नहीं है शाम को भी उमड़ेगा, कोई आवश्यक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे महात्मा ने ये बात कही, जब मैंने कहा कि अब मेरे मन में इच्छा है कि मैं वृंदावन वास करूंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको ऐसा नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा महाराज और कुछ तो मैं नहीं जानता समझता हूं, हाँ पर इतना अवश्य मैंने सत्संग की ही कृपा से अनुभव किया है कि मन सदा एक सा नहीं रहता। आज यदि मन भजन में लग रहा है तो सब कार्य छोड़कर एक बार आज तो भजन ही कर लेना चाहिए। कल खबर नहीं मन कैसा रहे। तिनका बयार के बस है, जीव प्रारब्ध के बस है, संस्कार के बस है, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। आज यदि प्रभु की कृपा से मन में ऐसा भाव आ रहा है कि अब भजन करें, तो उस समय तो केवल भजन ही करना चाहिए। इसी को कबीर कहते हैं, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। आज कर ले, अभी कर ले, अगले पल मन ऐसा नहीं रहेगा, अगले पल मन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। मन का एक संकल्प अनंत अनंत जन्म तक जीव को संसार में बांधे रह सकता है, मन का एक संकल्प। इसीलिए इस जीव के लिए वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। ये तो केवल श्री कृष्ण की पुष्टि है, अनुग्रह है कि जीव भजन के मार्ग पर बढ़ चला है। अति ही साधु कोप जो करही, तदपि अंतता को उद्धरही। सुत कुबेर के जो तरे, रवि बिन उदय जो नातम जाए। सत्संगति मन करत बिहाय, पाप ताप पर सत हरहि। अग्नि शीत तम को जो हरे, ऐसे भव सागर ते नर तरे। सतसंग दृढ़ नाव है, अर्जुन सो हरि आपुन कहे। तेजु वचन मेरे मन रहे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। और यहां तो ग्रंथकार कह रहे हैं अति ही साधु कोप जो करही, तदपि अंत तागो उद्धरही। सुत कुबेर के जो तरे, कह रहे साधु कोप भी करे ना, क्रोध भी करे, तो भी क्रोध करके भी वो जीव का उद्धार ही करता है, उद्धार कराता है। कितने कितने प्रसंग आपको पुराणों में मिलेंगे, जब ऋषियों ने मुनियों ने श्राप दे दिया, लेकिन फिर कहा कि चलो ठीक है अब श्राप तो दे दिया, पर चलो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। उदाहरण दे रहे हैं कुबेर के पुत्र यमलार्जुन वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया। जब मैया ने बांधा तो उन दो वृक्षों का जो उद्धार किया, वो दो वृक्ष कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। देवर्षि नारद ने एक बार श्राप दे दिया था, उच्छृंखल होकर मर्यादा का त्याग करके लज्जाहीन होकर नारद जी के सन्मुख क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी ने कुपित होकर श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो नारद जी के चरणों में आकर पड़े और संत हृदय नवनीत समाना, उनकी करुण पुकार से नारद जी का हृदय भी पसीज गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब ये श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, इसे तो नहीं लौटाया जा सकता। हाँ, पर इतना अवश्य मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें नंद नंदन के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होगा, प्रभु तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसीलिए आरंभ के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया, साधु ते होए न कारज हानि। संत से हानि नहीं होगी कभी। आपको आज इसी क्षण लाभ होता भले ना दिखाई दे, पर एक बात तो गांठ बांध कर रखना, साधु से हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। आज होगा, कल होगा, कभी होगा, पर होगा।
साधु कोप भी करे, क्रोध भी करे, गुरुजनों की फटकार भी उद्धार ही करती है। संत का कोई और उद्देश्य नहीं है भाई। एक बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, प्रभु की कृपा से संत के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। उसके हृदय में कुछ नहीं है, परहित के अतिरिक्त उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं चाहिए संसार से, संसार उसे कुछ भी नहीं दे सकता। क्या देगा? जिनके घी में बसत है तीन लोक के नाम। इसके हृदय में त्रिभुवनपति बैठे हों, उसे संसार क्या देगा? उसे संसार से क्या अपेक्षा होगी? वो आपके जीवन में आया है, वो आपसे कुछ भी कह रहा है, उसकी प्रत्येक बात के मूल में अगर कुछ है तो वो केवल आपका हित है, आपका कल्याण है। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, और आप उसे कुछ भी नहीं दे सकते। वो तो प्रभु की कृपा की प्रेरणा पाकर आया है जीवन में। वो तो यत्र तत्र विचरण कर रहा है लोक के मंगल के लिए, लोक को पावन करने के लिए वो डोल रहा है। पर परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। तो गुरुजनों की फटकार में भी प्यार ही होता है भाई, उनकी फटकार में भी दुलार है। तो कहते हैं कि अति ही माने किसी समय किसी स्थिति में यदि साधु कोप भी कर दे, क्रोध भी कर दे, तो भी कर्ता जीव का उद्धार ही है। रवि बिन उदय जो ना तम जाए, सत्संगति मन करत विहाय, पाप ताप पर सत हरि। और कहते कितने भी दीपक जला दीजिए, कितनी भी व्यवस्था आप कर दें, ये यंत्र उपकरण आदि, पर कहते रात्रि का अंधकार तो सूर्य उदय हुए बिना नहीं जाता। कल आपको मैंने उदाहरण दिया था ना, गंगा में स्नान करो पाप धुलेगा, तीर्थ में जाकर जपदान करोगे तो पाप धुलेगा। लेकिन ये सब पाप तो धुला देंगे, लेकिन फिर से पाप ना हो ऐसी व्यवस्था नहीं करा सकते। पाप में प्रवृत्ति दूर नहीं कर सकते ये सब साधन। मन पाप में ना जाए ऐसी व्यवस्था तो आपके जीवन में केवल संत सद्गुरु करा सकता है। अंतःकरण की शुद्धि यही श्रेष्ठतम सिद्धि है, और यह श्रेष्ठतम सिद्धि गुरु सेवा की साधना के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम जो सेवा हूं गुरु के चरण। अग्नि शीत तम को जो हरे, ऐसे भव सागर ते नर तरे, संत संग दृढ़ नाव। कहने जैसे अग्नि शीत को भी दूर करती है, और जहां अग्नि जलाई जाती है उस स्थान पर थोड़ा सा प्रकाश भी हो जाता है, ऐसे जो सत्संगति है इस लोक में भी मंगल कराती है और परलोक में भी कल्याण का पथ प्रशस्त कराती है। संत संग दृढ़ नाव है। आरंभ में जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की कि कोई साधन होंगे प्रभु को प्राप्त करने के, कोई साधन होंगे, अनेक साधन होंगे, पर संत संग दृढ़ नाव है। दृढ़ नाव कहने का तात्पर्य क्या है भाई? जो इस नौका में बैठेगा वो डूबेगा नहीं। और किसी साधन में आप सफल हो नहीं कहा जा सकता, पर यह साधन कि साधन अंततः सफल ही होता है। अर्जुन सो हरिया पुन कहे, तेजु बचन मेरे मन रहे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। और मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, हमारा बड़ा सौभाग्य है, राधा वल्लभ लाल की हम पर विशेष कृपाएं बरस रही है, जो इन संतों की ऐसी विशुद्ध भक्ति प्रदायिनी वाणी की चर्चा, चिंतन, गान, ध्यान करने का हमें ये दुर्लभ सुयोग श्री जी ने सुलभ करा दिया है। श्री जी की कृपा को नमन करते हुए, लाडली लाल को प्रणाम करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को